गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया और प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कि हमारे लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत में शिक्षा की स्थिति काफी निराशजनक थी और जो शिक्षा का लाभ केवल समाज का एक वर्ग ही प्राप्त कर रहा था। परंतु जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ और अब तक की प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार वह बन गया। और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है और संविधान की धारा 45 के अधीन यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर ही राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जरूरी एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाएगा। परंतु वर्तमान समय तक इस संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किया जा सका। 90 के दशक के पश्चात प्राथमिक शिक्षा को लेकर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से काफी गंभीरता दिखाई गई और जिसके अंतर्गत सरकार ने यह भी निश्चय किया कि देश के सभी बच्चों 1 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब आता है दिसंबर 2001 से प्रारंभ की गई सर्व शिक्षा अभियान योजना अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों पर विस्तार पूर्वक करने से पूर्व उन कारणों के बारे में चर्चा की जाएगी जिसके मार्ग में रुकावटें आई है। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या। तो सबसे पहले है सामाजिक तथा धार्मिक मुश्किलें, सोशल एंड रिलीजियस डिफिकल्टीज। जो हम भारत में अधिकतर लोग क्या है, अनपढ़ है और अनपढ़ता के कारण उनकी परंपराओं में वो बंधे हुए हैं और उनकी जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, छुआछूत है, विधवापन है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है और बाल विवाह, जादू टोना आदि, इसमें वह इन परंपराओं में वो फंसे रहते हैं और इनका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता जा रहा है और इन कुरीतियों, इन बुराइयों पर चलने वाले लोग शिक्षा के बड़े बाधक रहे हैं और यही कारण है। इसी कारण अनेक जो बच्चे होते हैं और वह शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं और किंतु इसमें राजा राम मोहन राय, डॉक्टर कर्वे शारदा एक्ट, महात्मा गांधी के हरिजन उद्धार आंदोलन तथा छुआछूत को समाप्त करना आदि प्रयास प्रशंसनीय है। सेकंड आता है भौगोलिक कठिनाइयां, ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे विभिन्न पहाड़ियां, नदियां, मैदान, पठारी आदि क्षेत्र है। तो कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन कार्य है। भारत में लगभग 8 गांव हैं, कुछ लगभग ऐसे गांव हैं कि कुछ गांव में की जनसंख्या बहुत कम है, अतः प्रत्येक गांव में जो प्राथमिक स्कूल खोलना संभव नहीं है, वहां आने जाने के साधन क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो भारत में ऐसे गांव भी शामिल है जहां पे स्कूल खोलना असंभव है। तो जलवायु में बड़ा अंतर पाया जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में रुकावटें आई है। थर्ड आता है राजनीतिक कठिनाइयां, पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। ये भी जिस तरह से अंग्रेजी शासन में शिक्षा व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में 1936 में से ही आ गया था,
परंतु फिर भी हमारे नेता प्राथमिक शिक्षा की खुशहाली तथा विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो उसके बाद उनके सम्मुख युद्ध, देश का विभाजन, महंगाई, अनाज की कमी, विषम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आदि एक समस्या रही है जिसकी विकास में वह रुकावटें आती रही है। अब आता है भाषा की कठिनाइयाँ, लैंग्वेज डिफिकल्टीज। ये भी समस्या पैदा करती है कि भारत में अनेक सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पे विभिन्न भाषा भी बोली जाती है, विभिन्न बोलियां भी बोली जाती है और प्रत्येक जिले के बाद भाषा में अंतर आया जाता है और अध्यापक प्रत्येक भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और देश में अनेक भाग ऐसे हैं जहाँ की भाषा समझना कठिन कार्य होता है। तो ये भी समस्या है। जिस तरह से पहाड़ी प्रदेशों, आदिवासी, नागालैंड, अंडमान स्कूलों में भाषा की शिक्षा देने वाले अच्छे अध्यापकों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब आता है 5th पॉइंट कि अध्यापकों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स। क्या प्रॉब्लम्स है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की भी उपलब्धि एक बड़ी समस्या होती है। प्राथमिक स्तर के लिए इतने कम वेतन मान के योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती है। योग्य व परिश्रमी व्यक्ति इस और आकर्षित नहीं होते, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता वे शिक्षक बनते हैं। तो इसी कारण इस व्यवसाय को रोजगार की अंतिम शरण में संबोधित किया गया है कि देश के प्राथमिक स्कूलों की संख्या को देखते हुए हमें शिक्षकों की अधिक संख्या की कल्पना करनी होगी। और 6 पॉइंट है तो स्कूलों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्कूल्स, कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। जगह जगह स्कूल खोले गए हैं, 1 किलोमीटर के बाद स्कूल खोले गए, किंतु उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। हम कम स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन भी है, अच्छे तथा उपयुक्त है। गांव में व्यक्ति भवन निर्माण हेतु धनराशि जुटाने में असमर्थ है और उचित वातावरण के अभाव में शिक्षा कार्य संपन्न करना मुश्किल कार्य है। स्कूलों को खोलने की मांग अधिक है और यह मांग प्रति दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अब आता है 7 पॉइंट, आर्थिक मुश्किलें, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। इसमें क्या होता है कि देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है और अधिकतर लोग गरीब है, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त होता है। गांव की दशा शोचनीय है और ऐसे व्यक्ति काफी संख्या में हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उनकी फीस, किताब, कॉपी, कपड़े, खर्चे आदि का भार नहीं सहन कर सकते हैं, नहीं वहन कर सकते हैं और उन्हें अपने जीविका कमाने के लिए छोटे बच्चों से भी कुछ न कुछ काम कराना पड़ता है। तो ये भी समस्या है। तो 8 पॉइंट है पाठ्यक्रम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम। तो प्राय जो एक राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम की समानता पाई जाती है और वह पूर्व निश्चित तथा औपचारिक होती है। उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थानीय परिस्थिति से नहीं है। इसके जो अतिरिक्त होता है वह संकुचित भार स्वरूप पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक है। उसका जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। इसके अभाव में शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया मात्र रह जाती है और नगरों में उनका संबंध वहां की स्थानीय हस्तकला से नहीं है और पाठ्यक्रम में अनेक अवगुण पाए गए हैं। तो ये भी समस्या है। और 9 है कि वित्तीय समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में वित्तीय समस्या भी एक गंभीर समस्या बनकर उभरी हुई है। यानी सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना एक खर्चीली प्रक्रिया है तथा इसके लिए अधिक धन की जरूरत होती है और भारत जैसे देश में यह समस्या और भी गंभीर बनती जा रही है। 10 है निरीक्षण तथा प्रशासन की समस्या।
इसमें आता है प्रॉब्लम ऑफ इंस्पेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे स्कूलों के प्रशासन व निरीक्षण कार्य में बहुत नरमी मिलती है, यानी सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। संस्था के हित की कोई भी चिंता नहीं होती है और छात्रों की सुविधा पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन उसकी समस्या को समझने का प्रयत्न भी नहीं करता है। निरीक्षण कार्य का खानापूर्ति मात्र है, क्योंकि निरीक्षण तो किया जाता है परंतु वो भी खानापूर्ति मात्र ही है और इसमें कोई भी सुधार संभव नहीं है। तो क्या है, इस और विशेष ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करना चाहिए। और 11 है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में जनसंख्या वृद्धि भी एक समस्या बनकर हमारे सामने आई है। यानी जो प्राथमिक स्कूलों में काफी संख्या में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है और जनसंख्या जो वृद्धि के कारण प्राथमिक ढांचे में उपकरणों की कमी स्कूलों में भी समस्या बनकर उभरी है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब आता है उद्देश्य की कमी होना, लेक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु की सफलता के लिए निश्चित उद्देश्य का होना जरूरी होता है, परंतु जो भारतीय शिक्षा में इतनी कमी दिखाई देती है कि जो प्राथमिक शिक्षा में उद्देश्य की कमी की ओर अधिक महसूस किया जाता है। ये प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की और एक पाठ्यक्रम की ओर से दृष्टि से देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो कि उनके जीवन के लिए योगदान दे सके। अब आता है तालमेल। 13 पॉइंट है तालमेल का अभाव, लेक ऑफ कॉपरेशन। इसमें क्या आता है कि जो स्कूलों की उन्नति तथा विकास में तालमेल का विशेष महत्व होता है, परंतु कभी कभी वह उग्र रूप धारण करके दलबंदी में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि इस छात्रों और शिक्षकों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूलों के कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। सभी कार्य प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए और सभी में विद्यालय के प्रति एक स्वाभाविक दृष्टिकोण का विकास होना आवश्यक होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम अपव्यय व अवरोध की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। यानी भारत में ज्यादातर बच्चे प्राथमिक स्तर से शिक्षा शुरू करते हैं और यह क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, और गांव में 5 या 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। और पहले तो ये स्कूल कक्षा 1 से 4 तक थे, अब कक्षा 1 से 5 तक की व्यवस्था है और इस तरह से इन नर्सरी स्कूलों की उम्र स्तर 8 से 6 वर्ष है। गांव में इस तरह की शिक्षा की सहूलियतें नहीं है, प्रोवाइड नहीं की गई है। और इसके बाद आता है जरूरी हाजिरी, प्रॉब्लम्स ऑफ कंपल्सरी अटेंडेंस। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में जरूरी हाजिरी की कंपल्सरी अटेंडेंस की समस्या एक अहम समस्या बनकर उभरी हुई है, क्योंकि इसे व्यवहारिक रूप से लाने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि अब तक जरूरी हाजिरी को लेकर जितने भी कानून बनाए गए हैं, कंपल्सरी अटेंडेंस के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन्हें सभी प्रकार लागू नहीं किया गया है। अब आता है लास्ट में ये आता था, ये थे 15 पॉइंट।
तो बच्चों ये जो हमने अभी पढ़ा, ये पढ़ा भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, और सेकंड पढ़ा हमने प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। थैंक यू।